नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अल्टीमेट ज्ञान में। मैं हूं भास्कर मिश्रा। यहाँ हम आपको सिंपल, प्रैक्टिकल और आसान भाषा में फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं ताकि आप इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट के सही फैसले ले सकें। आज का विषय बहुत ही रोचक और इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड, कौन सा इन्वेस्टमेंट बेहतर होता है? सोना हमेशा से ही इंडियन फैमिलीज़ की पहली पसंद रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में डिजिटल गोल्ड भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोनों के फ़ायदे, नुकसान और एक्सपर्ट कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। यह वह गोल्ड है जिसे हम ज्वेलरी, क्वाइन, बार्स या बिस्किट के रूप में खरीदते हैं और घर या लॉकर में रखते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि ये एक टेंजिबल एसेट होता है, ये आपके हाथ में रियल गोल्ड होता है। इसकी एक ट्रेडिशनल वैल्यू होती है जो कि शादी, त्योहार और गिफ्ट्स के लिए बेस्ट माना जाता है। और ये प्लेज करने में थोड़ा सा इजी होता है, इजी टू प्लेज होता है। लोन के लिए गिरवी रखा जा सकता है। इसका नुकसान ये है कि इसमें थोड़ा सा प्योरिटी का इश्यू होता है। आप प्योरिटी अपने लेवल पे बहुत ख़ास तौर से चेक नहीं कर पाते हैं। हर ज्वेलर 100% प्योर गोल्ड नहीं देता है। दूसरा जो बड़ा नुकसान है कि स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है। घर में चोरी या फिर खोने का डर होता है। लॉकर में अगर रखते हैं तो लॉकर का रेंट देना पड़ता है। और सबसे बड़ा जो इसका कॉस्ट होता है कि इसमें ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज और जीएसटी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं इस पे। और लिक्विडेशन प्रॉब्लम भी होती है, बेचने पर आपको लॉस हो सकता है, थोड़ी सी कीमत इसकी कम होती है। ज्वेलर्स अक्सर कम रेट देते हैं बेचने पे। यही प्रैक्टिकल पॉइंट्स है जो हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए जो फिजिकल गोल्ड लेना चाहते हैं। दूसरा जो होता है वो डिजिटल गोल्ड। अब बात करते हैं डिजिटल गोल्ड की, जिससे आप मोबाइल ऐप्स या फिर फिनटेक प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म से ख़रीद सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये हाई प्योरिटी का गोल्ड होता है। लगभग 24 के गोल्ड आपको मिल जाता है, 24 कैरेट, जिसमें 99.5 प्लस प्योरिटी आपको गारंटीड मिल जाती है, जो कि कंपनीज क्लेम करती हैं। दूसरा, इसमें इन्वेस्टमेंट लो होता है। आप 10 रुपये से डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। इसमें स्टोरेज का कोई रिस्क नहीं है। आपको डिजिटल बॉन्ड्स भी मिलते हैं जो कि सिक्योर वॉल्ट्स में स्टोर किए जा सकते हैं। इसकी लिक्विडिटी हाई होती है, आप किसी भी समय पे इसको बाई या सेल कर सकते हैं। और इसका जो वैल्यू फॉर मनी है वो हमेशा सेम होती है, जो भी मार्केट रेट रहेगा वो आपको मिल जाता है। और ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है। आपको एक मोबाइल ऐप होता है जिससे आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब कुछ नुकसान इसमें भी हैं, जैसे अभी तक इसका कोई प्योर रेगुलेटर अभी तक नहीं आया है। जो रेगुलेशंस अभी तक क्लियर नहीं है। आरबीआई या सेबी की ऑफिशियल फ्रेमवर्क में अभी तक ये पेंडिंग है, अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन उस पर नहीं है। लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा रिस्क होता है। बहुत बड़े अमाउंट सालों तक डिजिटल फॉर्म में रखना सेफ़ नहीं होता। इसमें कुछ प्लेटफॉर्म पे कुछ हिडन चार्जेस, जिसको स्प्रेड या फीस भी बोलते हैं, वो लगाए जाते हैं। तो डिजिटल गोल्ड जो होता है शॉर्ट टर्म और छोटे अमाउंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा सोच समझ के करना उचित होगा। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा इसका सही और फ़ायदेमंद रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें एक रेगुलर बेस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है। अगर हम हेड टू हेड कंपैरिजन करें दोनों की, तो अब इसमें देखा जाए तो सबसे पहला होता है कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से होता है। तो फिजिकल गोल्ड में यूजुअली हाई अमाउंट होता है, और डिजिटल गोल्ड लेते हैं तो आप 10 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में आपको प्योरिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, आपको इम्प्योर गोल्ड ही ज़्यादा मिलता है। डिजिटल गोल्ड आपको सर्टिफिकेट के साथ आता है कि 99.5% आपको प्योरिटी मिल जाती है। स्टोरेज का रिस्क फिजिकल में ज़्यादा है, वहीं डिजिटल गोल्ड आपका सेफ़ और सिक्योर होता है, और कोई स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं होता। लिक्विडिटी में आपको थोड़ा सा फिजिकल गोल्ड में डिफ़िकल्ट भी है, थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है। और डिजिटल गोल्ड जो होता है इंस्टेंट बाई और सेल हो जाता है।
यूजेस के मामले में आप फिजिकल गोल्ड है जो वो पहन भी सकते हैं, लेकिन डिजिटल गोल्ड जो होता है वो केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होता है, वो आप पहन नहीं सकते। तो दोस्तों अब आप खुद देख सकते हैं कि दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि डिजिटल गोल्ड लेना है या फिजिकल गोल्ड लेना है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कौन सा बेहतर होता है। अगर आपका गोल ज्वेलरी या ट्रेडिशनल यूज्ड है तो फिजिकल गोल्ड सही है। अगर आपका गोल सिर्फ इन्वेस्टमेंट है तो डिजिटल गोल्ड आसान और फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो एक और बेहतरीन ऑप्शन है जिसे सोवरियन गोल्ड बॉन्ड SGB के नाम से जानते हैं। SGB में आपको 2.5% का 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है, कोई स्टोरेज का रिस्क नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है और गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन का फ़ायदा भी मिलता रहता है। आपको इंटरेस्ट तो मिलता ही है, साथ में आपके गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो समझदारी है कि